कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्पवय यंग पर्सन व्यक्तियों के नियोजन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 6 था ना, 7 तथा धारा 68 से 77 तक अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये निम्न है। पहला, देखेंगे, इधर घुमा लीजिए, छोड़िए, इसको नीचे कर देते हैं। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। चौदह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है या काम नहीं लिया जा सकता है। कोई दिक्कत? अल्पवयों के नियोजन एवं योग्यता प्रमाण पत्र। देखेंगे अल्पवयों का, यंग पर्सन का नियोजन एवं योग्यता प्रमाण पत्र। 2 प्रश्न हैं। प्रबंधक या नियोजक अल्पवय व्यक्तियों को किसी कारखाने में तभी ही नियोजित कर सकता है जब वह उसका योग्यता प्रमाण पत्र रखता हो। योग्यता प्रमाण पत्र रखता हो तथा उस आशय का वह टोकन रखता हो। श्रमिक जो काम करेगा वह टोकन रखेगा, आशय का टोकन रखता हो। टोकन जैसे आप बैंक में जाते हैं टोकन मिलता था, उसी तरह से बालक श्रमिक जब काम करते हैं तो उनको टोकन मिलता है। टोकन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। योग्यता प्रमाण पत्र के लिए स्वयं अल्पवय व्यक्ति श्रमिक या उसके अभिभावक या उसके माता पिता या प्रबंधक कोई भी द्वारा प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, पढ़ाए थे ना, प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास परीक्षण हेतु एक आवेदन देंगे। प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षण करेगा, एग्जामिन करेगा और 2 तरह का प्रमाण पत्र देगा। 2 प्रकार का प्रमाण पत्र देगा। पहला, यदि बालक या वह व्यक्ति 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो उसे बालक का प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र। यदि वह व्यक्ति 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, देखेंगे पूरी कर चुका हो, और वह व्यस्त की तरह हठा कठा, बहुत देखेंगे लड़का जो है 15 ही साल में हठा कठा हो जाता है। 15 वर्ष की आयु पर चुका हो और वह व्यस्त की तरह दिन भर काम करता हो, तो उसे व्यस्त का प्रमाण पत्र, तो उसे व्यस्त का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देखें, प्रमाण पत्र पर जो भी खर्च आएगा उसका व्यय नियोजक करेगा। यह प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण रिन्यूअल कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि हो सकता है 17 वाला 18 का हो गया, 18 वाला 19 का हो गया हो, नहीं, तो रिन्यूअल कराना अनिवार्य होगा। प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसका कारण सहित उस श्रमिक को सूचना देना अनिवार्य होगा। कोई दिक्कत? देखेंगे, किशोरों के लिए दैनिक कार्य के घंटे, साप्ताहिक कार्य के घंटे, जिसकी आयु 15 और 18 के बीच हो, दैनिक कार्य के घंटे, साप्ताहिक कार्य के घंटे, विस्तृति, अतिकाल, छुट्टियां व्यस्त कर्मचारियों की तरह होगा, व्यस्त श्रमिकों की तरह होगा। 17 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को रात्रि में नियोजित नहीं किया जा सकता है। जिसकी आयु 17 वर्ष से कम है उसको रात में उससे काम नहीं लिया जा सकता। कोई दिक्कत लिखने में? तीसरा, अल्पवयो के कार्य के घंटे किसी भी बालक से, जिसकी आयु 14 से 15 वर्ष के बीच हो गई, किसी भी बालक से दैनिक 4.5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। विश्राम अंतराल इंटरवल फॉरेस्ट सहित विस्तृति दैनिक 5 घंटे से अधिक का नहीं होगा। विश्राम अंतराल सहित विस्तृति, स्प्रेड ओवर माने कार्य का विस्तार 5 घंटे से अधिक का नहीं होगा दैनिक। बालकों से रात्रि 10 बजे के बाद तथा सुबह 6 बजे से पहले, अलग अलग है, अलग अलग एक में, या भूल नहीं कि इसमें का उसमें लिख देंगे। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में कितने बजे लिखाए हैं? सुबह 8 बजे तक। हाँ, यहां 10 से 6 बजे के बीच काम नहीं लिया जा सकता है। बालिकाओं से सुबह 8 बजे से लेकर सायं 7 बजे के बीच ही काम लिया जा सकता है। माने बालिकाएं जो होगी, जिसकी आयु 14 और 18 के वर्ष के बीच होगी, उससे काम जो लिया जाएगा वह सुबह 8 बजे से लेकर के सायं 7 बजे के बीच।
देखेंगे। नियोजक या प्रबंधक अल्बे व्यक्तियों के पारी में परिवर्तन मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश के बिना 30 दिन में एक बार से अधिक नहीं कर सकता है। अगर इससे अधिक करना है तो आदेश लेना होगा। बालकों से अतिकाल काम नहीं लिया जाएगा, ओवर टाइम। बालकों को एक ही टोली में नियुक्त किया जाएगा, नियोजित किया जाएगा। कोई दिक्कत लिखने में? भेज दिए थे व्हाट्सएप पर, हम सब भेजे थे ना। अगला 4 नंबर, कालावधि की सूचना नियोजक द्वारा काम की कालावधि की सूचना अल्बे व्यक्तियों को देना अनिवार्य होगा। सूचना में क्या शामिल होगा? दैनिक काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टियां इत्यादि, क्योंकि ओवर टाइम तो उनसे लेना नहीं है। विश्राम अंतराल शामिल रहेगा। रजिस्ट्रों का अनुरक्षण, ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्ट्रों का रख रखाव। प्रत्येक कारखाने के नियोजक द्वारा नियोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर में बालक श्रमिक का नाम, पता, कार्य की प्रकृति, दी जाने वाली मजदूरी, उम्र, टोकन नंबर, पाली या टोली इत्यादि का उल्लेख रहेगा। 6, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। हो गया। छोटा छोटा सा 2-2 पेज का डेढ़ पेज देख रहे हैं, 1.5-2 पेज का है। लिखिए। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप जब काम कर रहा है तो उसी ग्रुप में कराया जाएगा, टोली में। हाँ, उसमें वही लोग रहेगा, उसका टोली में। कई टोली होता है, कई टोली होता है, तो एक जो काम जिस टोली में करता है उसी में कराया जाएगा। लिखिए। अधिनियम के अध्याय 7 और थोड़ा इधर कीजिए। अध्याय 7 और ठीक है। 7 धारा 68 से 77 तक, 68 से 77 तक अल्बे व्यक्तियों के नियोजन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये निम्न है। पहला, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। धारा 67 67 14 वर्ष से 67 कैसे हुआ? इसमें धारा लिखा है 68 to 67 की
68 है। पिछला क्या लिखा है देखिए तो, पिछला क्या है? 66 है ना। हाँ तो ये 67 हो जाएगा, ये धारा 67 हो जाएगा, 67 से 77 तक। एक सेकंड हम थोड़ा देख भी लेते हैं। हाँ 67 से 77 होगा, 67 से 77 होगा, 62 लिखा गया, 67 कर लीजिए, 67 से 77 तक, ठीक है। तो 67 हो गया। ये बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध धारा 67 लिखिए। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है, नियोजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अलवयों के नियोजन एवं योग्यता प्रमाण पत्र धारा 68, 69, 70, 75। अलवयों के नियोजन एवं योग्यता प्रमाण पत्र धारा 68, 69, 70, 75। प्रबंधक किसी बालक को, किसी अल्पे व्यक्ति को कारखाने में तभी ही नियोजित करेगा जब वह तभी नियोजित करेगा जब वह उसका योग्यता प्रमाण पत्र रखता हो, प्रमाण पत्र रखता हो। योग्यता प्रमाण पत्र के लिए तथा श्रमिक उस आशय का टोकन रखता हो, तथा श्रमिक उस आशय का टोकन रखता हो। योग्यता प्रमाण पत्र के लिए श्रमिक स्वयं ऑब्लिक अभिभावक ऑब्लिक माता पिता ऑब्लिक प्रबंधक द्वारा परीक्षण हेतु प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास एक आवेदन देंगे। चिकित्सा पदाधिकारी जांच पड़ताल कर परीक्षण कर, जांच मत लिखिएगा, चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षण कर निम्न प्रकार का प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।
प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। पहला, यदि वह व्यक्ति 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो उसे बालक का प्रमाण पत्र, दूसरा, यदि वह व्यक्ति 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा दिन भर व्यस्त की तरह काम करता हो, तो उसे व्यस्त का प्रमाण पत्र, पैरा चेंज, योग्यता प्रमाण पत्र बनाने में जो भी खर्च आएगा उसका व्यय नियोजक करेगा। योग्यता प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा, एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक वर्ष के बाद नवीनीकरण कराना, एक वर्ष के बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक वर्ष के बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। चिकित्सा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा। लेकिन रद्द करते समय कारणों सहित सूचना देना अनिवार्य होगा। कारणों सहित श्रमिक को सूचना देना अनिवार्य होगा। कारणों सहित श्रमिक को सूचना देना अनिवार्य होगा। किशोरों के लिए दैनिक साप्ताहिक कार्य के घंटे, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। किशोरों के लिए दैनिक साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, अतिकाल, विस्तृति, साप्ताहिक छुट्टी व्यस्त श्रमिकों की तरह होगा या व्यस्त श्रमिकों की तरह निर्धारित होगी। सत्रह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को रात्रि में नियोजित नहीं किया जा सकता है। कम आयु के
व्यक्ति को रात्रि में नियोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलवयों के कार्य के घंटे, धारा 71। अलवयों के कार्य के घंटे, लिखिए, किसी भी अलवय व्यक्ति से दैनिक 4.5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। विश्राम अंतराल सहित विस्तृति दैनिक 5 घंटे से अधिक नहीं लिया जा सकता है। साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। रात्रि 10 बजे के बाद तथा सुबह 6 बजे के बीच काम नहीं लिया जा सकता है। काम नहीं लिया जा सकता है। बालिकाओं से सुबह 8 बजे से सायं 7 बजे के बीच ही काम लिया जा सकता है। बालकों के पारी में परिवर्तन मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश के बिना मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश के बिना 30 दिनों में एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता है। एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता है। बालकों को एक ही टोली में नियोजित किया जाएगा। अतिकाल काम तथा दोहरे नियोजन पर प्रतिषेध रहेगा। अतिकाल काम तथा दोहरे नियोजन पर प्रतिषेध रहेगा। नेक्स्ट, कालावधि की सूचना, धारा 72-74।
कालावधि की सूचना। नियोजक द्वारा काम की कालावधि की सूचना देना तथा उसे सूचना पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सूचना में निम्न विषय शामिल होंगे: दैनिक कार्य के घंटे, साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, छुट्टियां आदि। रजिस्ट्रों का अनुरक्षण धारा 73, 74, 77 तीनों में है। प्रत्येक कारखाने के नियोजक द्वारा प्रत्येक कारखाने के नियोजक द्वारा नियोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर में श्रमिक का नाम, पता, कार्य की प्रकृति, दी जाने वाली मजदूरी, उम्र, टोकन नंबर, पाली / टोली इत्यादि का उल्लेख रहेगा। नेक्स्ट, नियम बनाने की शक्ति। धारा 76। इस अधिनियम में इन प्रावधानों में शामिल विषयों के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। हो गया पहला चेंज। इस प्रकार इन प्रावधानों के लागू होने से अलवै व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। अलवै व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है।
सेवा शर्तें लागू होने से शोषण से बचाव हुआ है। अब कोई भी प्रबंधक बिना योग्यता प्रमाण पत्र का श्रमिकों को नियोजित नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहां आज भी बिना योग्यता प्रमाण पत्र के अल्बे व्यक्तियों से काम लिया जाता है तथा उनसे अधिक काम लिया जाता है। अतः सरकार द्वारा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है